2024 की डगर, अपनी यात्रा, अपना सफर। आज हम हल्ला बोल में इसी पर बात करेंगे। दिसंबर खत्म हो रहा है, आप लोग भी अब नए साल की तैयारी कर रहे होंगे। अप्रैल में चुनाव होंगे, जनवरी का महीना बहुत बड़ा होने वाला है सियासी तौर पर। एक तरफ 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो दूसरी ओर ठीक एक हफ्ते पहले यानी 15 जनवरी को राहुल गांधी एक बार फिर पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अपना अपना सफर है। एक के सफर में भगवान राम की मौजूदगी है, तो दूसरे के सफर में न्याय के दावे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं राम मंदिर से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक चीजें। हम आपको दिखाएंगे भी पूरी कहानी की ये राम मंदिर के निर्माण, और आज जब ये वाकई राम भक्तों को सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है, तो उसका पूरा सफर कैसा रहा है। 1950 में बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सबसे पहले फैजाबाद कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, और यहीं से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई थी। आप देख रहे हैं राम मंदिर को लेकर सियासी लड़ाई में एक दिलचस्प मोड़ आया 1990 में, जब हनुमानगढ़ की ओर बढ़ रहे कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी। 2 साल बाद यानी 1992 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था, जिसे विवादित ढांचा कोर्ट ने कहा। उस वक्त यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, पूरे विवादित परिसर को 3 हिस्सों में बांट दिया। 2011 पे आइए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, और प्रमाइस ये था कि या तो किसी का इस पर अधिकार होगा या नहीं होगा। अगर किसी की जमीन है तो इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2020 में रामलला टेंट से फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। इसी साल राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। अब आपको बताते हैं राम मंदिर कैसा होगा। पूरा परिसर 67 एकड़ में फैला, मंदिर 2 एकड़ में होगा। इसमें 5 गुंबद होंगे, मुख्य शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम की नगरी में सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर में 2500 सीसीटीवी लगाए गए हैं। भारी वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की जा रही है। अयोध्या एयरपोर्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री अभी 30 दिसंबर को करने वाले हैं, जिससे आने वाले वक्त में पर्यटकों के लिए बहुत वहां पर आना पहुंचना आसान होगा। अगर कोई दिल्ली से जाना चाहे, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हो, मुंबई से भी अयोध्या जाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बीच हम कांग्रेस की तैयारी की भी बात करेंगे। राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। 14 राज्यों में वो जाएंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पक्ष और विपक्ष की 2024 के लिए सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई। कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा और राम मंदिर उद्घाटन के साथ दोनों तरफ चुनावी उद्घोष होने वाला है। जनवरी के महीने में मई के फैसले की सबसे बड़ी चुनावी बिसात बिछेगी। जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर राम मंदिर दर्शन का शुभारंभ करेंगे, और राहुल गांधी 15 जनवरी से भारत न्याय यात्रा के साथ 14 राज्यों के जनसंपर्क सफर पर निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री 22 जनवरी को राम मंदिर की पहली आरती के साथ देश में राम भक्तों को सबसे बड़ी सौगात देने वाले हैं। मेहमानों की सूची पर मारामारी हो रही है, लेकिन बीजेपी के समर्थक और राम भक्त गदगद हैं। बीजेपी कह रही है प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ रहा है, जो कहा था वो कर दिखाया। तारीख नहीं बताएंगे का ताना मारने वाले अब मोदी की गारंटी का लोहा मान ले, सबके राममय होने की घड़ी आ गई। और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो गई, और 22 जनवरी को रामलला अपने निज घर के अंदर प्रस्तापित भी हो जाए। विपक्ष की तरफ से उठी 3 आवाजें इस महा आयोजन पर ही प्रश्न खड़ा कर रही हैं। ये इन्विटेशन हमें मिला, लेकिन अब ये जो उद्घाटन का समारोह वो अब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में बदला गया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, यूपी के चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। आगामी 1 हफ्ते में कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी बन पाई, किस मूर्ति में डिवाइननेस और बाल सुलभ कोमलता सुकोमलता दोनों आई है,
उसमें देवत्व भी होना चाहिए, डिवाइननेस, और उसमें 5 वर्ष के बालक का सुकोमल चेहरा भी होना चाहिए, उसका संरक्षण किया जाए। और एक नजर विपक्षी गठबंधन के उन नेताओं पर जो या तो न्योता ना मिलने पर नाराज है या फिर राम मंदिर के न्योते को ही ठुकरा रहे हैं। इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है। हजारों कर सेवक शहीद हुए और बहुत से अज्ञात कर सेवक आज भी शरीरों के नीचे उनको फेंक दिया था, गोली मारकर पूरी सरयू लाल हो गई थी। उस वक्त हमने देखी है, वो सब नीचे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका भारत 2014 के बाद बना है, उनको इतिहास मालूम नहीं। हम इसमें नहीं जा रहे हैं। हालांकि जो भावनाएं हैं आम लोगों की, उसकी हम पूरी कदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं। जो धार्मिक भावनाएं हैं। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। और अब बात राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। 15 जनवरी से 15 मार्च तक राहुल गांधी की ये यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर से शुरू होने वाली ये यात्रा नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक चलेगी, जिसमें वो 67 दिनों में 6200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। बीजेपी कह रही है कोई यात्रा कर ले, कुछ हासिल नहीं होने वाला राहुल गांधी को। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और ये समाप्त होगी मुंबई में। देखिए, यात्रा करने से कौन किसी को रोक सकता है, लेकिन इसके पहले भी तो यात्रा की थी इन्होंने। क्या परिणाम आया? ये तो राजस्थान भी गए थे, मध्य प्रदेश भी गए थे, छत्तीसगढ़ में भी यात्रा की थी इन्होंने। कहाँ चुनाव जीत पाए? तो करते रहे यात्रा, तब तक चुनाव आ जाएगा। ऐसी जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकलना चाहती है, लेकिन केवल शब्दों के प्रयोग से न्याय और ये सब नहीं होता है। उन्होंने पहले भारत जोड़ो की बात की, लेकिन पूरी राजनीति उनकी भारत तोड़ने की होती है। जो देश के तोड़ने के टुकड़े करने के लिए बात करते हैं, उनके साथ राहुल गांधी जी टिकते हैं। विदेश में जाकर विदेश से मदद मांगते हैं ताकि भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप हो। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मणिपुर की जनता के साथ जो अन्याय हुआ, इतनी प्रताड़ना सहन करने के बाद भी आज भी मणिपुर की जनता को न्याय नहीं मिला, तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी के मणिपुर की जनता को न्याय के लिए जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाए, और इसीलिए इस मैसेज को देने के लिए ये शुरुआत मणिपुर से न्याय यात्रा के तौर पे की जा रही है। 6200 किलोमीटर की यात्रा है, 14 राज्य और 85 जिले इस यात्रा में कवर होंगे। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्तों का सदियों से चला आ रहा इंतजार खत्म करेंगे, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और जनता अपना मन बनाएगी कि वो किस पर भरोसा दिखाए अपने वोट से। आज तक ब्यूरो।